भारत इस साल सेलिब्रेट कर रहा है 77th इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी के 76 साल के बाद भारत एक ऐसे मुकाम पर है जहां पूरी दुनिया उसे होपफुल नज़रों से देख रही है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इसका लेसन भारत ने दुनिया को दिया है। 1947 से लेकर आज तक भारत में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के डिफरेंट फील्ड्स में डेवलपमेंट के जर्नी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। 0 सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 16th सेंचुरी के टाइम में इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का 25.1% था, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये जीडीपी घटकर केवल 2.7 लाख करोड़ हो चुका था, जो वर्ल्ड इकोनॉमी का सिर्फ 3% था। ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन के बाद इंडिया का पैसा केवल ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए ही यूज हो रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के डगमगाते इकोनॉमी को संभालने के लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, जिसकी स्ट्रेटजी से इंडिया का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव हो पाया, जिससे इंडियन इकोनॉमी का वैल्यू 2.7 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 57 लाख करोड़ रुपीस हो गया। कई से फैक्टर्स का इसमें बड़ा रोल रहा है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज का बढ़ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना, गवर्नमेंट के पॉलिसीज जैसे एलपीजी रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया का मेजर डेवलपमेंट आपको टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पर 30% इंडियन वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में एंगेज्ड है, जबकि यही परसेंटेज 1960s के टाइम पर 4.5% ही था। 2021 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का था। लेटेस्ट फिगर के अकॉर्डिंग इंडिया का करेंट जीडीपी है 147.5 लाख करोड़ रुपीस और इंडिया अब दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ की। 1960s में इंडिया ने कई सारे इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस किया। चाइना और पाकिस्तान के साथ हुए वॉर से इंडिया का इकोनॉमी काफी अनस्टेबल हो चुका था, और वहीं नेहरू और शास्त्री जी के डेथ के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन भी अनस्टेबल हो गया। ये सिचुएशन और भी खराब हो गया जब 1966 में मानसून फेल होने के कारण फूड शॉर्टेज और इन्फ्लेशन बढ़ गया। जो इंडिया 1950s और 60s में फूड एड रिसीव किया करता था, आज वही इंडिया दूसरे कंट्रीज में फूड को एक्सपोर्ट कर रहा है। 1950 में जहां हमारा टोटल फूड प्रोडक्शन 54.92 मिलियन टन्स था, वो आज 2020-2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 305 मिलियन टन हो चुका है। अभी हाल ही में हुए टर्की सीरिया अर्थक्वेक डिजास्टर में इंडिया ने सबसे पहले उन्हें 7 करोड़ रुपए का ह्यूमैनिटेरियन एड दिया, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्त रखा गया था। यूनाइटेड नेशंस ने भी इंडिया के स्टेपल डाइट मिलेट को रिकॉग्नाइज करते हुए साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। आइए अब बात करते हैं रोड्स और रेलवेज की ग्रोथ की। इंडिया में रोड डेवलपमेंट की शुरुआत 4000 बीसी में हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी एंशिएंट सिटी में ही हो गई थी। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद हमने ब्रिटिशर से पुअर रोड नेटवर्क पाया, जिसका यूज उन्होंने केवल अपने फायदे और इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया था। साल 1947 में इंडिया के टोटल नेशनल हाईवेज का लेंथ 21,378 किलोमीटर था, और अब ये बढ़कर 1.4 लाख किलोमीटर हो गया है। इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क, जो कि 62 लाख किलोमीटर है, आज वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। वहीं अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो भले ही ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी उन्होंने इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही किया था। प्रेजेंट टाइम में इंडिया का टोटल रनिंग ट्रैक लेंथ 99,000 किलोमीटर का है, जिसमें 67,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड है। 2022 में इंडियन रेलवेज ने 24.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसका इंडियन रुपीज में वैल्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएसए, चाइना और रशिया के बाद इंडिया का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड के 4th नंबर पर आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर इंडियन रेलवे इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसमें 1.4 मिलियन एम्प्लॉइज है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस से भी ज्यादा है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो पिछले 76 इयर्स में हेल्थ केयर सेक्टर में काफी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। 1947 में जहां एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल की थी, यानी उस टाइम एवरेज पॉपुलेशन सिर्फ 32 सालों तक ही जिंदा रहती थी, आज के डेट में हम इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 70 इयर्स की हो गई है। 1951 में इंडिया का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 146 था, यानी कि जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 146 की डेथ उनके 1 साल का एज कंप्लीट करने से पहले ही हो जाती थी। आज ये डेथ्स का नंबर घटकर 28 ही रह गया है। 1951 में पूरे कंट्री के लिए सिर्फ 61,840 डॉक्टर्स थे, लेकिन अब वो नंबर इंक्रीज होकर 13 लाख के करीब हो गया है। गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च किए, जिससे बच्चों और वुमेन के हेल्थ को इम्प्रूव किया गया है, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल हेल्थ मिशन। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के अंडर प्रेग्नेंट वुमेन को डायरेक्ट फ्री मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है।
आइए अब स्पेस सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया में स्पेस एज की शुरुआत साल 1960s में हुई, जब हमने पहला रॉकेट लॉन्च किया तिरुवनंतपुरम के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। 1970s में यूएसएसआर के मदद से हमने हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। 1980s 90s तक हमने अपने लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कर लिए, जैसे कि SLV, PSLV और GSLV। 1993 में जब यूएसए ने इंडिया पर सैंक्शंस इम्पोज किया था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को इंडिया में रशिया से लाने के लिए, तब इंडिया ने कुछ ही टाइम में अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाकर यूएसए को एक बहुत अच्छा जवाब दिया था और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत मून और मार्स पर पहुंच गया। साल 2019 में इंडिया का स्पेस इंडस्ट्री का वैल्यू $7 बिलियन जितना था, या यूं कहें तो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का 2%, जिससे 45,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक इंडियन स्पेस इंडस्ट्री $50 बिलियन तक हो जाएगा। डेवलपमेंट की बात करें तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने फर्स्ट मैन स्पेसक्राफ्ट गगनयान को 2024 में लॉन्च करने के लिए रेडी है। इसे और डिटेल में समझने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करके हमारे गगनयान वाले वीडियो को देख सकते हैं। और फिर एजुकेशन सेक्टर भी पीछे नहीं रहा है। अंग्रेजों के अंडर हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से अनस्टेबल हो गया था। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन केवल इसलिए कि एजुकेटेड लोग उनके ऑफिशियल वर्क को कर सके, मतलब केवल अपने फायदे के लिए। साल 1950-51 में जहां इंडियन यूनिवर्सिटीज के नंबर 27 हुआ करता था, तो वही नंबर अब 1043 हो गया है। लिटरेसी रेट भी 18.3% ही था, जो कि आज के टाइम पर बढ़कर 74.4% हो चुका है। अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो भी 8.9% से बढ़कर 65.8% हो गया है। ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम का असर हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिमूव करने के लिए 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट और वोकेशनल स्किलिंग की बात की गई है। ये पॉलिसी भी आने वाले टाइम में इंडिया के फ्यूचर को पॉजिटिवली शेप करने वाला है। तो बात चाहे इकोनॉमी की हो, एजुकेशन की हो या स्पेस टेक्नोलॉजी की हो, इंडिया ने इन सभी एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमने बाकी कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। भले ही हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस थे, पर हमने हमारे कंट्रीब्यूशन से इस सिचुएशन को और इम्प्रूव और डेवलप किया। इस 77th इंडिपेंडेंस डे को आइए अपने अचीवमेंट्स को गर्व से सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।